Hello everyone, this is Geeta and you are watching VNT classes. This classes are for the group C and D computer. This is the general computer. This is my first class and this class is about what is the syllabus of the basic computer. Okay. Then if in your syllabus you see that basic computer, then you have to read all these topic. My first class I elaborate that which topic you have to read, how to read, in which sequence you have to read. चलो अब हम स्टार्ट करते हैं. हमारा जो फर्स्ट सब्जेक्ट रहेगा वो है इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर. इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर के अंदर आपका क्या होगा कि भैया जो आपका कंप्यूटर है वो कब आया, क्यों आया, कौन फाउंडर था, अच्छा उसके अंदर अभी क्या चेंजमेंट आ रही है, कितनी जनरेशन हो चुकी, कंप्यूटर का क्लासिफिकेशन क्या क्या है, वो सब हम पढ़ेंगे कंप्यूटर के अंदर. फिर उसके बाद सेकंड टॉपिक आपका होगा बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन. बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या है कि जो आपका कंप्यूटर दिखता है आपको, उसके अंदर जो आपकी मेमोरी है, जो आपकी इनपुट आउट डिवाइस है, अदर पेरिफेरल डिवाइस है, आपके जो सॉफ्टवेयर है वो आपस में इंटरलिंक किस तरीके से हैं, वो सब आपको क्या देखने को मिलेगा बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर. थर्ड आपका होगा सॉफ्टवेयर कंसेप्ट कि भैया जो कंप्यूटर के अंदर सॉफ्टवेयर जो है, बेसिकली कंप्यूटर के अंदर मेन रोल सॉफ्टवेयर का ही होता है. दो पार्ट होते हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर. हार्डवेयर वो है जो टेंजिबल है. टेंजिबल का मीन्स हम टच कर सकते हैं, हम देख सकते हैं कि अच्छा इसके अंदर इतना टाइम लग गया, ठीक है ये चीज बनाने में टाइम लगा. लेकिन सॉफ्टवेयर को कैसे देखोगे, यू कैन फील नॉट टच, इट इज इनटेंजिबल. ओके, देन सॉफ्टवेयर कंसेप्ट. उसके बाद आपका फोर्थ आता है मेमोरी. वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कंप्यूटर मेमोरी कि कंप्यूटर में किस टाइप की मेमोरी होती है, कितनी मेमोरी होती है, उसके अंदर आपको एक दूसरे के साथ किस तरीके से कितना कौन सी मेमोरी को आपको लेना है, वो सब हम पढ़ेंगे मेमोरी के अंदर. उसके बाद मेमोरी क्या होती है, स्टोरेज होती है, ठीक है. उसके बाद आपका आता है कंप्यूटर नेटवर्क. कंप्यूटर नेटवर्क इज ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. ओके, बिकॉज कंप्यूटर नेटवर्क ही आपका बनता है इंटरनेट, जिससे आप और हम वर्चुअल कनेक्ट है, वो सब इंटरनेट की वजह से है और इंटरनेट कंप्यूटर नेटवर्क की वजह से है. उसके बाद आपका आता है साइबर सिक्योरिटी. जैसे कि हम देखते हैं कि कोई वायरस आ गया तो उसको हमें उसके लिए हम एंटीवायरस रखते हैं, ठीक है. तो इस तरीके से जो उसके लिए हमें क्या चाहिए, इंटरनेट के ऊपर आज के टाइम में कितनी पॉपुलेशन एक दूसरे से कनेक्ट है, तो जो भी फ्रॉड होते हैं वो क्या होते हैं, ऑनलाइन फ्रॉड होते हैं. तो उन सबको रोकने के लिए जो हमारे पास सब्जेक्ट है साइबर सिक्योरिटी. उसके बाद आता है ई कॉमर्स. आज के टाइम में कितनी वेबसाइट हैं जो अपना व्यापार जो है डिजिटलाइज ऑनलाइन करती हैं, ठीक है. जैसे कि आपका अमेजन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया और अदर एप्लीकेशन हो गई. तो कितने टाइप की ई कॉमर्स वेबसाइट होती हैं. ये ई कॉमर्स होता क्या है, ट्रेंडिंग टॉपिक है. उसके बाद आपका 9th आता है डेटा डेटर्मिनेशन. डेटा डेटर्मिनेशन में मीन्स क्या होगा कि जो आपका कंप्यूटर है वो क्या करता है, बाइनरी फॉर्मेट को समझता है, ठीक है. और फॉर्मेट हम बहुत सारे यूज करते हैं. तो आपका ठीक है, अगर ऑक्टल में है तो बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करें, डेसिमल में है तो बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करें, हेक्साडेसिमल में है तो बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करें, वो सब अंडरस्टैंड करेंगे हम कहाँ पे, डेटा डेटर्मिनेशन के ऊपर. फिर आपका 10th टॉपिक आता है डीबीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. डीबीएमएस के अंदर ये टॉपिक भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है. एक्चुअली टॉपिक सारे इंपॉर्टेंट हैं, इसीलिए जनरल है, ठीक है. ये आपका इंपॉर्टेंट है. डीबीएमएस के अंदर क्या है कि जो हर दिन कितने लोग और कितना अपना ऑनलाइन डेटा है वो स्टोर कर देते हैं, ठीक है. तो वो गूगल ड्राइव पे कर दिया, आपकी जो वेबसाइट है, बड़े बड़े अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, कहाँ पे होता है इनका स्टोरेज. और अगर स्टोरेज हो भी गया तो उस डेटा का मैनेजमेंट किस तरीके से होता है, ठीक है. इसके पीछे बहुत बड़ी वो लगी होती है, ऑर्गेनाइजेशन लगी होती है जो इसके अरेंजमेंट में वर्क करती है, किस तरीके से होता है, कैसे डेटा को फिल्टर करते हैं, वो सब हम पढ़ेंगे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर. उसके बाद 11th आता है, दिस इज वेरी बेसिक, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ठीक है. ये माइक्रोसॉफ्ट की जो वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट है, इसमें कैसे काम करते हैं, कौन सी शॉर्टकट की यूज होती है, अच्छा वर्ड को कब काम में लेते हैं, प्रेजेंट पावर पॉइंट को कब काम में लेते हैं और कैसे काम करते हैं, ठीक है. ये हम समझाएंगे. उसके बाद आपका आता है फुल फॉर्म. देखो हमारे कंप्यूटर के अंदर बहुत सारे एक्रोनिम्स फुल फॉर्म मिलेंगे, जिसके अंदर क्या है कि आपको जैसे दे दिया जाएगा कि शॉर्ट फॉर्म दी जाएगी, जैसे एफटीपी दे दिया, अब इसका फुल फॉर्म बताओ, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल. एचटीटीपी क्या है, इनका पोर्ट नंबर क्या है, वो सब हम एक टॉपिक के अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है. पोर्ट नंबर होता क्या है, राउटर क्या होता है, आपका नेटवर्क एड्रेस क्या होता है.
14 है जो टॉपिक है वो होता है फुल फॉर्म। फुल फॉर्म में हम क्या करेंगे एक्रोनिम्स में कि जो भी आपकी शॉर्ट फॉर्म कंप्यूटर से रिलेटेड है टेक्नोलॉजी, उन सबका हम फुल फॉर्म बताएंगे, क्योंकि मोस्टली होता है कि एक क्वेश्चन जो आपको फुल फॉर्म से बन जाता है। जैसे FTP हो गया, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, STTP हो गया, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। उसके बाद आपका आता है करंट अफेयर रिलेटेड टू द कंप्यूटर एंड इंटरनेट। दिस इज ऑल्सो वेरी ट्रेंडिंग हॉट टॉपिक, क्योंकि पहले क्या होता था कि आपने थ्योरी पढ़ी और आपने वो उसका आंसर कर दिया, लेकिन अभी क्या हो रहा है, जो आपका न्यूज के अंदर जो टॉपिक चलते हैं फिर उसी को घुमा के उसी से थ्योरी पूछ के दी जाती है। जैसे कि आप ब्लॉकचेन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो करंट न्यूज में चल रही है, और ब्लॉकचेन ऐसी है जो आपका अगर यूपीएससी से स्टार्ट करें तो यूपीएससी से, फिर HPSC से, कहीं से स्टार्ट होके और हरियाणा सेट तक भी पहुंच गई है। तो मीन्स ये कुछ ट्रेंडिंग टॉपिक होते हैं जो हम आपको इसमें समझाएंगे। Thank you, and you can like and subscribe my video.